नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। योगी सरकार विकास कार्यों को धार और रफ्तार देने में जुटी हुई है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ सभी विभागों के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिवों के साथ बैठक करने वाले हैं। सीएम आवास पर थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। अधिकारी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, सभी विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद हैं। अफसरों के साथ मुख्यमंत्री की यहां पर बैठक सीएम आवास पर थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। विभागों के प्रमुख सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव भी बैठक में शामिल होंगे। अफसरों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक सीएम आवास पर थोड़ी देर में बैठक होगी। और बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री आवास से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी। ऋषभ, किस संदर्भ में बैठक बुलाई गई है और जाहिर तौर पर होली के बाद जिस तरीके से अब आगे की रूपरेखा तैयार होगी, ऐसे में मुख्यमंत्री क्या निर्देश दे सकते हैं? अनुपम, देखिए, मैं इस वक्त 5 कालिदास मार्ग पर मौजूद हूँ। अंदर बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सभी विभागों के जो मुखिया हैं, जिस विभाग में अपर मुख्य सचिव है वहां अपर मुख्य सचिव, जहां प्रमुख सचिव है वहां के प्रमुख सचिव, और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मुखिया हैं डीजीपी प्रशांत कुमार, वो सब इस बैठक में मौजूद हूँ। जैसा सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का फीडबैक लिया जाएगा, उसकी समीक्षा भी की जाएगी। आगे का रोड मैप भी तय किया जाएगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे सीधे जनता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो किस स्थिति में है, इसका फीडबैक लिया जाएगा। कहीं कुछ कमियां होंगी, कील कांटे लगे होंगे तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कई विभागों की समीक्षा भी होगी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट पास हुआ है। बजट का एलोकेशन जिस डिपार्टमेंट को हुआ है, पिछले बजट में कहाँ कितनी कमी रह गई, क्या पूरा बजट इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ, कितना बजट वापस हुआ है, इस बार जो बजट एलोकेट हुआ उस बजट का कहाँ कैसे इस्तेमाल होना है, इसकी रूपरेखा भी इस मीटिंग में तय की जाएगी। 30 मार्च से ही नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि पर जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के डीजीपी से चर्चा होगी। रमजान चल रहे हैं, इसके बाद रमजान महीना ईद के साथ ही खत्म होगा, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, इस पर भी डीजीपी से चर्चा होगी। तो कुल मिला के प्रदेश का विकास अभी किस स्थिति में है, सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है और आगे कैसे बढ़ना है इस प्रदेश को, इन सारी बातों की चर्चा इस अहम बैठक में होगी। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों के और महानगर अध्यक्ष के नामों का ऐलान हो गया है। बरेली के जिला अध्यक्ष बदले गए हैं। पहले पवन शर्मा थे, अब सोमपाल शर्मा बन गए हैं। आंवला जिला अध्यक्ष और बरेली महानगर अध्यक्ष रिपीट हुए हैं। बीजेपी ने 68 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। बीजेपी के 27 से ज्यादा नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी ने 15 से ज्यादा जिला अध्यक्षों को रिपीट किया है। सीएम योगी ने बीजेपी के सभी नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सबसे बड़ा क्राइटेरिया किसको अहमियत दी गई है इस बार जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष? सबसे पहले कार्यकर्ता की दक्षता और क्षमता को अहमियत दी गई है। इसके साथ साथ उसकी पार्टी के प्रति अब तक के कार्य योगदान को महत्व दिया गया है। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों को और प्रतिनिधित्व देने का, महिलाओं को, अनुसूचित को, ओबीसी को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। और कोई वर्तमान जिलाध्यक्ष जो अगर 1.5-2 वर्ष पहले हुआ है और उसका कार्य क्षमता और स्वीकार्यता रही है तो उसे भी अवसर दिया गया है। हर क्राइटेरिया कसौटी पर पार्टी ने इसको परखा, जांचा और इस नाते बूथ के चुनाव, मंडल चुनाव, उसके बाद जिले के चुनाव आज संपन्न हुए हैं। पुनः स्पष्ट कर दूं, 70 जिला इकाइयों के चुनाव संपन्न हुए। 28 जिला इकाइयां, जिनमें 11 जिला इकाइयां तो उपचुनाव से प्रभावित थीं, तो उस सब के चुनाव थोड़ा देर में प्रारंभ हुए। अति शीघ्र उसके भी कार्य संपन्न कर लिए जाएंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 68 जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने 25 से ज्यादा जिला अध्यक्षों को रिपीट भी किया है। वहीं 27 से ज्यादा जिला अध्यक्षों को मौका दिया है जो नए चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दलितों, ओबीसी और महिलाओं को बड़ी प्राथमिकता जिला अध्यक्षों की सूची में दी है। विपक्ष के पीडीए की काट के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस जिलाध्यक्षों की सूची में ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग के
तमाम जिलाध्यक्ष बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार से ज्यादा जो रिपीट हैं, ऐसे यानी कि 2 बार के जिलाध्यक्षों को तीसरी बार मौका नहीं दिया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की सूची में ओबीसी, दलित और महिलाओं को बड़ी भागीदारी दी है। बीजेपी के 68 जिलाध्यक्षों की सूची में 16 ओबीसी और 8 अनुसूचित जाति वर्ग के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की सूची में महिलाओं को भागीदारी दी है। बीजेपी ने 27 नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं। वहीं बीजेपी ने 15 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को रिपीट किया है। अलग अलग जिलों के जिलाध्यक्षों से न्यूज़ 18 ने बातचीत की है। तो 27 का चुनाव बीजेपी का नई टीम पर दांव। अब तक 68 जिलाध्यक्षों का बीजेपी ने यहां पर ऐलान किया है। नियुक्त जिलाध्यक्षों को सीएम ने बधाई दी है। विकास में अपना योगदान देंगे, मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, शासन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का, चार परिवार का, सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर जैसे 1 वर्ष पूर्व भी विश्वास किया था, उस विश्वास को लगातार बरकरार रखते हुए पुनः मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूं और जनता में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। आपके कार्यकाल में संबल में तीर्थ मिले हैं तमाम सारे, जिन पर अतिक्रमण था, विलुप्त थे, बकाया रह गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या तैयारी है? एक तीर्थ ये मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि 68 तीर्थ है कहाँ और हमने क्या कहा, क्योंकि हम पर्दे के सामने आके ये चीजें नहीं करते, लेकिन चीजें चल रही हैं और मैं आपको चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि कोई कितना ही बड़ा कब्जाधारी, एक एक हमारा तीर्थ, एक एक हमारा कुओं और संबल की खोई हुई गरिमा हम पुनः वापस करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम लोग योगी जी के नेतृत्व में 2027 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, ऐसी अपनी प्रार्थना। सबसे बड़ी बात है कि संगठन ने आपको दोबारा चुना है, कितना और ज्यादा दबाव बढ़ जाता है? ये सभी कार्यकर्ताओं का प्यार है। संगठन ने दायित्व दिया है हमारे को, उसको पूरा करने की पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। सभी जाति समीकरणों को इस बार बहुत ध्यान दिया गया है संगठन में, जब पूरे चुनाव में। मैं तो एक सीधा साधा कार्यकर्ता हूं और जो पार्टी ने, संगठन ने दायित्व दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने का प्रयास करूंगा। महिलाओं सबसे पहले केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और प्रदेश नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के लिए पार्टी ने विश्वास जताया है। मैं पार्टी के जो भी संगठन को आगे से आगे बढ़ा के लेके चलने का काम करूंगा और बूथ से लेके, पन्ना प्रमुख से लेके, मंडल से लेके सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके, आज मैं अकेला ही, पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है, लेकिन मैं सभी अपने टीम को ही जिलाध्यक्ष के रूप में पावर दूंगा और आगे संगठन का काम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। संगठन के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, पश्चिम क्षेत्र के नेतृत्व का और सहारनपुर के स्थानीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत बड़ा पदभार मुझे दिया गया है। सभी को साथ लेकर के सहारनपुर महानगर का संगठन आगे बढ़ेगा। जो भी दिशा निर्देश, जो भी कार्यक्रम हमें दिए जाएंगे, उसको हम 100% निर्वहन करेंगे। 2027 के चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी होंगी। 2027 में विपक्ष तो हमारे सामने कहीं है नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इतने सारे कार्य गरीब कल्याण के हैं, इतने सारे विकास के कार्य हैं कि विपक्ष को तो सूझ नहीं रहा कि वो किस मुद्दे पे हमसे मुकाबला करें। पूरा उत्तर प्रदेश आज माननीय योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2027 में हम फिर से कमल पूरे उत्तर प्रदेश में और सहारनपुर महानगर और सहारनपुर देहात विधानसभा में खिला करके फिर 2027 में सरकार बनाएंगे। और प्रदेश नेतृत्व ने इस तरह से मेरे ऊपर दोबारा भरोसा किया है। निश्चित रूप से मैंने जो संगठन के काम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया है, उसको देखते हुए विश्वास किया है और जिस तरह से उन्होंने भरोसा किया है, विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से उनके विश्वास में मैं पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूँगा और पूरी तरह से संगठन के कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करेंगे। देखिए, पार्टी ने जो मुझ पर आज भरोसा जताया है,
तो ये मेरा कर्तव्य भी बनता है और एक कार्यकर्ता के नाते ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा भी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी अच्छे से अच्छा कदम हो सकता है, जो अच्छी से अच्छी सोच हो सकती है, सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास हासिल करके और सबकी सहमति से कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की आने वाले 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम सभी कार्यकर्ता जिस तरह से एकजुट होकर काम करते आए हैं, जो रीति नीति है भाजपा की, उसके हिसाब से हम सब काम करेंगे। कार्यकर्ताओं का सम्मान पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा, मेरा सभी से निवेदन है। और मैं एक संदेश भी आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि जो जिले में जहां जहां हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं कोई असुविधा है वो मुझे संपर्क करें, मैं उनके लिए सहज सरल रूप से तुरंत उपलब्ध रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, तब से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मिशन मोड में काम कर रहा है। और यदि राजनीति में चुनौती नहीं है तो उसके कार्य करने का कोई अर्थ नहीं है। और ये जो कार्यकर्ताओं की मेहनत और कार्यकर्ताओं का समुद्र है और हमारा जो महनीय नेतृत्व है, इनके नेतृत्व में हम सब काम भी करेंगे, सारी चुनौतियों को दूर भी करेंगे और उनके पाथे पर चलते हुए 2027 में विजय श्री भी प्राप्त करेंगे। तो नवनियुक्त पदाधिकारियों के बारे में आपने सुना किस तरीके से वो अपने आगे का रोड मैप बता रहे हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक परंपराओं का अक्षरशः पालन करती है। अनुशासित कार्यकर्ताओं का जो समूह है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उसके पदाधिकारियों का चयन होता है। और बीजेपी एक ऐसी अनुशासित पार्टी है कि जिसमें एक बार जो निर्णय ऊपर का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व कर देता है, नीचे स्तर तक का कार्यकर्ता उसी का अनुपालन करता है। बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी होने के बाद पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आम कार्यकर्ता को बूथ अध्यक्ष से पार्टी अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी दी जाती है। सपा जैसी पार्टियां परिवारवाद में घिरी हुई हैं। हम अगर भाजपा और समाजवादी पार्टी की तुलना आपस में करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी माने व्यापारी और वहाँ माने नौकरी। तो नौकरी किसके लिए कि दूसरे के लिए। आप कितनी भी मेहनत करो समाजवादी पार्टी में, उस पार्टी के सीट्स पे अखिलेश रहेंगे, अखिलेश के बाद उनका बेटा रहेगा। लेकिन भाजपा में व्यवसाय माने आप जो करोगे अपने लिए करोगे, आपके बाद आपके बेटे को उसका लाभ मिलेगा। तो माने आप स्वयं कभी इस पार्टी में शीर्ष पद तक पहुँच सकते हो, दूसरे दल में कभी नहीं। तो उनका पीढ़ी छलावा है। बताओ अखिलेश के बाद में अर्जुन आएंगे या कोई भी कोई साधारण आदमी आ सकता है? बताएं, जवाब दें अखिलेश। तो आपने सुना एक बार फिर सुब्रत बाला अपने उसमें नजर आए, उन्होंने कहा है कि ये केवल भाजपा में ही संभव है कि जो सबसे निचला कार्यकर्ता है वो भी सबसे उच्च पद पर जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है। वहां पर अखिलेश यादव के बाद उनके बेटे आएंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ अखिलेश यादव और उनके परिवार ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ही लोकतांत्रिक पार्टी है। पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, टीम वाराणसी। सीएम योगी गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी ने मीडिया और महाकुंभ की कामयाबी पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि सकारात्मक लेखनी की वजह से ही महाकुंभ सफल हो पाया है, क्योंकि महाकुंभ का मीडिया ने खूब प्रचार प्रसार किया था। इस मौके पर सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान का जिक्र करते हुए निशाना साधा। कितनी बड़ी ताकत मीडिया के पास है कि पूरी दुनिया को वह महाकुंभ का इस बड़े आयोजन में इस समागम का हिस्सा बना दी है। और मीडिया की उस सकारात्मक लेखनी ने सचमुच मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महाकुंभ को स्थापित करके 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को प्रयागराज नहाने में मदद की। अगर मीडिया नहीं होता, सरकार कितना प्रचार करती, कहां तक जाए। हमने तो देश के अंदर कुछ राज्यों में अपने मंत्रियों को भेजा था और मंत्रियों को भी भेजा था कि भाई आप जा रहे हैं तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और
वहां के माननीय राज्यपाल को आमंत्रण दे देना, हो सके एक प्रेस कर लेना, लेकिन उससे एक सकारात्मक स्वरूप देकर के कैसे आगे बढ़ाने का काम किया। इतने बड़े आयोजन के रूप में, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में बदलने का काम मीडिया की सकारात्मक लेखनी ने किया। और जब कोई आयोजन बड़ा होता है तो उसके भी परिणाम बहुआयामी होते हैं। इस समाज को जोड़ने का तो आधार बना, एक भारत श्रेष्ठ भारत का तो आधार बना ही, लेकिन संस्कृति भी समृद्धि का कारण बन सकती है। 25 करोड़ की आबादी में होली सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए होली के दिन, और होली के दिन उस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे, लेकिन हम लोगों ने कहा है मृत्यु नहीं, ये तो मृत्युंजय महाकुंभ है। सबने अपनी मृत्यु पर भी जय प्राप्त की, विजय प्राप्त की है, और इसलिए मृत्युंजय महाकुंभ है ये। इस कुंभ ने साबित किया है वेस्ट बंगाल से प्रतिदिन 45 दिनों के आयोजन में 50,000 से लेकर के 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन इस आयोजन का हिस्सा बना था। हम लोग देख रहे थे तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो एकदम नकारात्मक भाव के साथ इस आयोजन के साथ पहले जुड़ती थी, गंदगी को दिखाती थी, अव्यवस्था को दिखाती थी, भगदड़ को दिखाती थी, अराजकता को दिखाने का कार्य करती थी। कहीं अच्छा भी हो रहा है तो उसको नकारात्मक दृष्टि से दिखाने का प्रयास करती थी। उसके बारे में तमाम प्रकार की नेगेटिव टिप्पणी करती थी कि महाकुंभ में तो महिला पुरुष का भेद होता है, यानी कुंभ के आयोजन में तो उनके द्वारा टिप्पणियां की जाती थी कि कुंभ के आयोजन में जाति भेद होता है, क्षेत्र भेद होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती थी। लेकिन पहली बार उनको लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं। जो उनको बताया गया था कि भारत में तो जाति भेद है, क्षेत्र के नाम पर बटे हुए हैं, भाषा के नाम पर विभाजित हैं, यहां पे महिला और पुरुष में लिंग भेद है। वहां आकर के उनकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि एक ही संगम पे, त्रिवेणी के एक ही संगम में क्या महिला है, क्या पुरुष है, क्या उत्तर है, क्या दक्षिण है, क्या पूरब है, क्या पश्चिम है, कोई कौन पंथ है, कौन संप्रदाय है, कोई भेद नहीं। निषाद समाज पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा आज अयोध्या पहुंची। यात्रा लेकर अयोध्या पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने निषाद समाज के लोगों से एकजुट होकर मतदान करने और अपना अधिकार वापस लेने की बात कही। यात्रा के दौरान संजय निषाद बुलेट चलाते दिखे, हालांकि इस दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। में 1 लाख हमारा वोट है। इस तरीके से वोट इकट्ठा करके दलित भाइयों ने संविधान में अपना हिस्सा ले लिया, वोट इकट्ठा करके यादव भाइयों ने ले लिया। उसी तरीके से मछुआरों को अपील करने आया हूँ कि वोट इकट्ठा करके अपना संवैधानिक विभीषणों से सावधान हो जाओ। यही विभीषण है जो हाथी साइकिल पंजा में रहे, तुम्हारा नाम ओबीसी में लिखवा दिया, अपने मलाई खा रहे हैं। इनसे सावधान हो जाओ, विभीषणों से सावधान हो जाओ, क्योंकि ये लुटवाने में भी जहाँ थे वही मलाई खा रहे थे, फिर यहाँ भी है।